नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ऋतिक इन्वेस्टमेंट चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुज़लॉन लिमिटेड शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सुज़लॉन के बारे में तो सुज़लॉन एक 54,679 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये मिड कैप में आती है ये कंपनी। करंट प्राइस चल रहा है 40.6 का, और हाई इसने इतना बनाया, लो इसने इतना बनाया, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़, स्टॉक का पी पर ध्यान दीजिए आप। स्टॉक का पी कितना चल रहा है अभी? स्टॉक का पी चल रहा है 148, बहुत ही ओवर वैल्यूड, कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड। 148 ओवर वैल्यूड आपको दिखने का मिलेगा इस स्टॉक में। ओवर वैल्यूड मैं आपको लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड। स्टॉक का पी अगर 20 से लेकर के 50 तक होता है तब वो ठीक रहता है। यहाँ चल रहा है 148, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक में हो चुका है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई बना के रख चुका है इस स्टॉक के बारे में। 20 से अगर 50 होता है तब स्टॉक नॉर्मल रहता है, फेयरली वैल्यूड रहता है। और अगर 50 से 100 के बीच में भी रहता है तो भी स्टॉक कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन 100 के प्लस बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। आरओसी देखेंगे 20.8% का, ये ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 13.3, बिल्कुल गलत बात है। 13.3% ओनली प्रमोटर होल्डिंग, इतना कम क्यों हो गया प्रमोटर का होल्डिंग? अगर कंपनी के प्रमोटर को अपने कंपनी पर भरोसा नहीं है तो आखिर वो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? 13.3% ओनली प्रमोटर होल्डिंग, तो कैसे काम चलेगा किसी भी कंपनी के बारे में? तो ये बिल्कुल गलत बात है। इंडस्ट्री पी पर अगर आप ध्यान देंगे तो 42.2 चल रहा, उसके कंपेरिजन में देख रहे 3 गुना पी चल रहा, बहुत ही ओवर वैल्यूड है कंपनी अगर आप वैल्यू वाइज देखेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 27.6%, ये भी ठीक है। ईपीएस देखिए 0.45 एवरेज है, उतना भी अच्छा नहीं है। अगर 40 रुपीज़ का है तो अर्निंग पर शेयर 0.45 है, ठीक है, ये भी चलेगा। बुक वैल्यू 2.53 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए आप कितना चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर हम ध्यान देंगे तो 16 चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है अभी इस वक्त। तो हमें इस वक्त इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल टर्म्स हमें इस स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहिए। 16 का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है, कोई सेंस नहीं बनता है इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। तो ये तो हो गया था फंडामेंटल एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में, जो कि हमें बता रहा है कि ये स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस हो गया था, जो हमें बता रहा है ये स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है, कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक। हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो हमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आ रहा है, तब उसके बेसिस पे आखिर क्या बनता है बात। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इस स्टॉक का, हमें क्या देखने को मिल रहा है। सितंबर 2021 में 1356 करोड़ का सेल था, जो कि अभी भी लगभग उतना ही है। 2 साल में एक भी सेल नहीं बढ़ा, 100 करोड़ का सेल बढ़ा, बस 2 साल में इतना ही सेल बढ़ा। अब दूसरा हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 करोड़ से लेकर के 225, 3 क्वार्टर में, 3 साल में सिर्फ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हुआ है। बहुत सारे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना में 10 गुना हो जाता है। दूसरा बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16, 17, 12, 15 लगभग कांस्टेंट है, 15% के आसपास मान सकते हैं, ये ठीक है थोड़ा। नेट प्रॉफिट बात करेंगे, देखिए कभी कंपनी लॉस में रहती है, फिर लॉस में रहती है, फिर अचानक से इतना प्रॉफिट हो जाता है, फिर कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, फिर कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। हमें किसी भी कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखना चाहिए। हमें क्या दिखना चाहिए किसी भी कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ। इस कंपनी में क्या हो रहा, कभी नेगेटिव हो जा रहा, कभी नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा, फिर नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा, ही ना हो रहा, कभी नेगेटिव प्रॉफिट, फिर नेगेटिव प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, फिर थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट। ऐसे नहीं होता है कोई भी कंपनी में काम। कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए लगातार, ठीक है थोड़ा मोड़ा हो सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन लगातार ऊपर ग्रोथ होना चाहिए। ये कंपनी तो कभी कभी जीरो प्रॉफिट कर दे रही है, नेगेटिव में प्रॉफिट कर दे रही है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है किसी भी कंपनी के लिए। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होते आया है, तो हमें उस टाइप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अर्निंग पर शेयर देखिए कभी नेगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव 2 रुपये आ जाता है, फिर 0.8 रुपीज़। ये कंपनी का किसी भी कंपनी का ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नहीं कंपनी का ग्रोथ होता है। कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब चलिए ईयरली भी देख लेते हैं। ईयरली में क्या हुआ है, पहले सेल था 18,000 का, 20,000 का, फिर देखिए 20,000 का सेल रहता है, घटते घटते 5,000, 2,000, 3,000, 6,000, 5,000। सेल 2014 में ज़्यादा था, समझ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अभी आ रहा, सेल 2014 में ज़्यादा था, फिर घट रहा, सेल डिक्रीज हो रहा है इस कंपनी में। तो ऐसे कंपनी में हम क्यों इन्वेस्ट करें? रीज़न क्या है ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का? जिस कंपनी में सेल्स डिक्रीज हो रहा है, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका सेल्स इंक्रीज हो, तभी ना आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी। आपकी कंपनी प्रॉफिट कमेगी तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए, ये क्या चल रहा है, 5,000 करोड़ का नेगेटिव, फिर से 900 करोड़ अभी पॉजिटिव में आई है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव रहता है, तो इस कंपनी में आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे कंपनी से हमें बिल्कुल भी दूर रहना है, बिल्कुल ही दूर रहना है। चाहे शॉर्ट टर्म में कितना भी प्रॉफिट दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कभी आपको वेल्थ जनरेट करके नहीं देगी। कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर रही लॉन्ग टर्म में, कभी प्रॉफिट जनरेट करती है, कभी नहीं करती है, फिर करती है, ऐसे कंपनी में काम नहीं होता है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, 5 साल का, 10 साल का 11% नेगेटिव में आया, सेल्स ही नहीं कर रही कंपनी, नेगेटिव में सेल्स कर रही है। बस इस साल जो है कुछ ऑर्डर्स के कारण इसका अच्छा प्रॉफिट हुआ, इसलिए आपको दिख रहा 459%, लेकिन एक साल प्रॉफिट करने से नहीं होता है, फिर तो कंपनी नीचे आ जाएगी, तो आपको पैसा तो बनेगा नहीं ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करके।
तो ये हो गया है उसका कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इस कंपनी का। तो शुरू से ही प्रमोटर होल्डिंग 17 था, जो कि धीरे धीरे कम करते आया है। क्यों कम हुआ है अभी? कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज ना होना चाहिए, कम होते हैं। पब्लिक पास देखिए कितना है, कितने पब्लिक बेवकूफ़ बने हुए हैं। देखिए 70% स्टॉक का पकड़े हुए पब्लिक ने, 70%। सोच रहे हैं आप क्यों? जब प्रमोटर को भरोसा नहीं तो क्या पब्लिक को इस कंपनी में भरोसा आ रहा है? आखिर क्यों इस पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? 70% के आसपास आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर। तो ये हो गया था टोटल एनालिसिस सुज़लॉन के बारे में। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको ये कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी बहुत ही ओवर वैल्यू चल रहा है ये स्टॉक, और प्लस ओवर वैल्यू के साथ साथ ना कंपनी प्रॉफिट कर रही है कंसिस्टेंसी, और ना इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपनी का लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दे तब कुछ बात है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक। ये कंपनी उतना प्रॉफिट दे ही नहीं रही तो क्या फ़ायदा इन्वेस्ट कर करके। तो ये था सुज़लॉन एनर्जी का फुल कंप्लीट एनालिसिस। आपको ऐसी कंपनी से बिल्कुल ही दूर रहना है, आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसका सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, और सब्सक्राइब करें ऋतिक इन्वेस्टर को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए और फुल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। कमेंट करें अपने विचार, कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।